हमें एक वचन दिए हैं पास्टर जो प्रचार करने के लिए, याकूब 4:8 में, है ना। या जैसा कि पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है, याकूब 4:8, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे लिए निकट आएगा, है ना। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। ऐसा ये वचन है ना। हेलो हेलो, यस यस पास्टर, ऐसा ही वचन है। तो हम लोग देखेंगे इस वचन में कि परमेश्वर के निकट आने की बात कर रहे हैं, है ना। हम लोग कैसे परमेश्वर के निकट आएंगे, है ना। ये थीम वचन है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हम लोग को कैसे परमेश्वर के निकट आना है, निकट आने को, इस बात को हम लोग को समझना है, और परमेश्वर हमारे निकट आएगा। हमारा विषय ये है आज का, है ना। हमको परमेश्वर के निकट आना है। इस बात में बहुत सी गहराई है, और हम सभी भी जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, इस बात को समझना है कि हम परमेश्वर के निकट कैसे आएंगे। कुछ लोग समझ लेते हैं कि हम चर्च आ जाते हैं, बाइबल पढ़ लेते हैं, प्रार्थना विनती कर लेते हैं, हमारा काम खत्म हो गया, हम परमेश्वर के निकट आ गए हैं। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल एक बात को बताता है याकूब की पत्री में, है ना। याकूब की पत्री, नहीं सॉरी, 3 यूहन्ना 1:2 को देखेंगे, है ना। 3 यूहन्ना 1:2, यहाँ लिखता है, हे प्रियो, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तुम आत्मिक उन्नति कर रहे हो, है ना, वैसे ही तुम सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा है ना। आत्मिक उन्नति, तो आत्मिक उन्नति के लिए हम लोग विनती प्रार्थना सब करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, वचन को याद करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हम सभी एक बात पर चूक जाते हैं कि हमें वचन के अनुसार अपने जीवन को जीना है, वचन पर चलना है ना। सब बातों में उन्नति करना है। आत्मिक उन्नति के लिए हम विनती प्रार्थना सब कुछ कर लेते हैं, वचन को पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, हम सभी को वचन को समझना है। जैसा कि वचन कहता है कि विश्वास कर्म के बिना अधूरा है। मेरे प्रियो, मैं बहुत चिंतित रहता हूं अपने भारत देश को लेकर के। मैं सोचता हूं मेरे प्रियो कि हमारा भारत देश जो है आज मसीहत 4%, 5%, 3% के आसपास बताता है। लेकिन हम लोग को एक बात को जानने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह का चेला जो है, यीशु मसीह के साथ में जो रहा है, थोमा, जो इंडिया में आए थे, परमेश्वर का दास जो प्रभु के साथ में रहे थे, वो इंडिया में आए हैं। और हमारे बहुत इंडिया में आने के बाद, बहुत वर्षों के बाद जो किया है, सुसमाचार अमेरिका पहुंचा है। और आज अमेरिका जो है एक क्रिश्चियन कंट्री है, यीशु मसीह के लोगों का देश है। लेकिन हमारा भारत देश में जो 4%, 3% है, बड़ा दुख की बात है। क्या बात है?
कि हमारे भारत देश का स्थिति ऐसा है, ऐसा क्यों है? मैं इस विषय पर बहुत ज्यादा चिंता करता हूं मेरे प्रिय। तो हमको समझने की बात है मेरे प्रिय। हम लोग थोमा की बातों को, यीशु मसीह की बातों को, बाइबल के वचन को समझने नहीं सके हैं, या हम प्रभु के आज्ञा को, आदेश को समझने नहीं सके हैं, या हमारे बताने में कहीं भूल है जो लोग समझने नहीं पाते हैं और प्रभु के पास भी नहीं आते हैं, और हमारी स्थिति जो है, मसीहत जो है, बढ़ नहीं रहा है। क्या कारण है? प्रभु के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। अच्छा वचन है, इसको समझने की बात है। प्रभु के निकट हम कैसे आएंगे मेरे प्रिय? क्या हम चर्च चले जाते हैं, हमारा जिम्मेवारी खत्म हो जाता है? क्या हम प्रार्थना करते हैं, हमारी जिम्मेवारी खत्म हो जाती है? यूहन्ना कहता है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे, सब बातों में। मेरे प्रिय, हमारा काम वैसा दिखना चाहिए। हमारा काम वैसा दिखना चाहिए, है ना? हम लोग विनती प्रार्थना सब कुछ करते हैं मेरे। मैं बहुत से लोगों को देखता हूं कि बहुत ज्यादा विनती प्रार्थना करते हैं, अच्छा लगता है। सेवकाई में हमारे गांव देहात के जो है रूरल एरिया में परमेश्वर के दास लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। वे लोग बहुत बहुत परिश्रम करते हैं मेरे। एसी में बैठ करके मिशनरी जो बातें करते हैं, उनसे, उनकी अपेक्षा जो घूम कर करके भूखे प्यासे रह करके सेवक लोग जो है लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, लोगों की उलाहना सुनते हैं, लेकिन वे सुसमाचार सुनाने में कमी नहीं रखते। लेकिन फिर भी मेरे प्रियो, हम 3-4% पे फंसे हुए हैं। क्या कारण है? मैं समझता हूं मेरे प्रियो कि हम जो है सुसमाचार को लोगों के बीच में, हमारा परोसने में, जो हम लोगों के बीच में सुसमाचार को परोसते हैं, हमारे अंदर में कुछ कमी है मेरे प्रियो। हम सभी परमेश्वर के लोग होने के नाते दूसरे की नहीं, हमको अपनी कमी को देखना है। प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु क्या बात है कि हमारे सुसमाचार में तो मेरे प्रियो बहुत ताकत है, लेकिन सुसमाचार को हम कैसे, जो कि है क्या, सुसमाचार को हम बताने नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर का दास थोमा यहाँ आया, पहले सुसमाचार हमारे पास पहुंचा, उसके बाद अमेरिका गया। अमेरिका एक प्रभु को जानने वाला देश हो गया, क्रिश्चियन कंट्री हो गया, लेकिन हम 3 और 4% में फंसे हुए। तो मेरे प्रियो, हमको इस बात को समझना होगा कि परमेश्वर के निकट हम कैसे आएंगे। यदि हम परमेश्वर के निकट आएंगे तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हमको परमेश्वर के निकट कैसे आना है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। हम परमेश्वर के निकट कैसे आएंगे? मेरे प्रियो, परमेश्वर का काम हमारे अंदर में दिखना चाहिए।
यीशु मसीह हमारे साथ चलना चाहिए। लोग हमें देख करके यीशु मसीह को देखें। हमारा नाम तो क्रिश्चियन नाम है, हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। क्या हम प्रभु के निकट हैं? क्या प्रभु हमारे साथ काम कर रहा है? मेरे प्रियो, हम एक घटना को देखेंगे बाइबल में, जो प्रभु के साथ प्रभु के चेले नाव पे जा रहे थे। प्रभु उनके साथ में था, है ना? हेलो, प्रभु उनके साथ में था, लेकिन आंधी और तूफान आ गई और पूरा नाव डगमगा रहा है। यीशु मसीह उसी नाव में है। नाव में यीशु मसीह है तो आंधी तूफान हमारा क्या बिगाड़ेगा? लेकिन वहां पर देख रहे हैं कि आंधी तूफान इतना बिगाड़ रहा है कि चेले लोग एकदम भयभीत हो गए, डर गए और यीशु मसीह के पास में आकर के चिल्ला रहे हैं, प्रभु क्या तुम्हें चिंता है? हम लोग डूबे चले जा रहे हैं। मैं समझता हूं आज भी हमारी वही दशा है। जब हमारे जीवन में समस्याएं आती है तो हम कहते हैं कि प्रभु तुमको दिखता नहीं है क्या? हम इतना समस्या में हैं। हम तब हम प्रभु को जगाने चलते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह कहे हैं वहां पर, ये अल्प विश्वासी। हम जब सब कुछ झेल लिए हैं तब प्रभु के पास में आकर के कह रहे हैं, प्रभु आपको चिंता नहीं है? देखिए हम लोग ये हो रहे हैं। यीशु मसीह उस नाव पे है। चेले प्रभु के निकट गए, उससे पहले यीशु मसीह नाव पर ही है, निकट है, लेकिन चेले प्रभु यीशु मसीह के निकट में नहीं थे। हमारा जीवन में भी कुछ ऐसी बातें हैं मेरे प्रियो। प्रभु हमारे साथ में है, हम विनती प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे साथ में है, लेकिन हम प्रभु के निकट नहीं है। क्या बात है? हम प्रभु को नहीं समझे हैं। जिस दिन मेरे प्रियो हम और आप प्रभु को समझ जाएं, प्रभु के निकट आ जाएं, तो वह हमारे निकट में होगा। हम प्रभु को अच्छी रीति से समझने पाए, प्रभु को अच्छी रीति से अपने जीवन में इस्तेमाल करने पाए, प्रभु को काम करने दें। मेरे प्रियो, हम प्रभु को काम को रोक देते हैं मेरे प्रियो। कैसे? हमारे स्वभाव, हमारा सोच, हमारा विचार, हमारे काम, हमारा मन, बाइबल कहता है कि मन की सबसे अधिक अपने मन की चिंता कर, उसमें असाध्य रोग लगा है। भला इसकी भेद को कौन समझ सकता है? बाइबल में एक शब्द आया दुचित्ता, है ना? हमको इस बात को समझना है मेरे। मैं सेवकाई के दरमियान बहुत सी बातों को देखते हैं मेरे। हम सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जहां पर हमारा ईगो, है ना, हमारे जीवन
में जब ईगो प्रॉब्लम आ जाता है कि मैं ही मैं सब जो है, मैं ही सब कुछ हूं, तो मेरे प्रिय प्रभु रुक जाते हैं। और बहुत से लोगों को देखता हूं, मैं दुखी हो गया मेरे प्रिय इन दिनों। और हम लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू बढ़े और हम घटे, लेकिन हमारा व्यवहार जो है, हमारा काम जो है कि प्रभु तू घट जा और हम बढ़े। कारण हम 2 या 3-4% में रुके, है ना। याकूब 4:8 जैसा आज कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ। परमेश्वर को निकट आने का मतलब है हम परमेश्वर को समझे, परमेश्वर के निकट आए और परमेश्वर जो हमारे जीवन से जो काम करना चाहता है उसको खूब बढ़िया ढंग से उनको करने के लिए दे कि प्रभु आप कर, आप चला। तो गीत को गाते हैं, चाल में चलन में, है ना, यीशु चलेगा। गाते हैं क्यों? मोए नहीं रहो मेरे जीवन में, मेरे जीवन में यीशु प्रभु आप रहो। कामों के द्वारा मेरे प्रियो, किसी को नकल करके नहीं। मेरे प्रियो, हम लोग नकल करने लग जाते हैं, है ना, किसी को देख करके। नहीं नहीं, नकल क्यों करेंगे? मेरे प्रियो, आप जो है ना, आप सबसे श्रेष्ठ हो। प्रभु आपको बहुत सुंदर बनाया है। आपके अंदर में प्रभु बहुत एक्स्ट्रा, सबसे अलग टैलेंट को डाला है। आप सब कुछ कर सकते हो। तब जब परमेश्वर के निकट हम रहे, तब वह हमारे निकट रहेगा। आगे लिखता है इसी वचन में 4:8 याकूब में कि हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। हाथ, अपने हाथ को शुद्ध करो। हाथ क्या है? बाइबल में जब जहां पर भी हाथ की बात आती है मेरे प्रियो, जब हम कोई काम को करते हैं तो अपने हाथ से करते हैं। मतलब हाथ को शुद्ध करो, मतलब अपने काम को शुद्ध करो, है ना। मतलब हमारे काम शुद्ध नहीं है मेरे प्रियो, गड़बड़ी है ना। हमारे काम शायद शुद्ध नहीं है, इसलिए यह कहता है कि अपने हाथ शुद्ध करो, है ना। हमारे काम को ठीक करना है मेरे प्रियो, और हम ठीक करने लग जाते हैं। फलाना दिखता नहीं है वैसा, फलाना वैसा नहीं दिखता है ना, वो पास्टर, है ना, ऐसा वैसा। अरे हमको अपना काम को शुद्ध करना है ना। अपने हाथ को शुद्ध करो मेरे प्रियो, हमारा सेवकाई ऑटोमेटिक बढ़ेगा। लोग हमारी सुनेंगे, प्रभु का काम बढ़ेगा, प्रभु का देह बढ़ेगा, प्रभु की कलीसिया बढ़ेगी और हमारे जीवन में आशीषें आएगी मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, मैं जब प्रभु को 2005-6 में जाना, प्रभु हमको बहुत सारी आशीषों को दिए। एक अच्छा बिजनेसमैन और प्रभु की सेवा करने लग गए हम, लोग बढ़ने लग गए। मैं सेवकाई को महत्व दिया और बिजनेस को छोड़ दिया मेरे। और मैं अन्य जाति से आया मेरे। हमको एक ही बात
ठीक करना है मेरे प्रियो, है ना। हम यूसुफ को देखते हैं, यूसुफ के भाई लोग उसको गड्ढे में फेंक दिया, लेकिन यूसुफ का परमेश्वर यूसुफ के साथ में गड्ढे में था। भाई लोग उसको गड्ढे से निकाल करके मिस्रियों के हाथ में बेच दिया, और यूसुफ एक छोटा सा बच्चा मिस्र में गुलाम बन करके गया। यूसुफ का परमेश्वर यूसुफ के साथ में गया मिस्र में। यूसुफ का हाथ शुद्ध था। राजा की पत्नी उसके हाथ को, उसके काम को गंदा करना चाहिए, लेकिन यूसुफ अपने हाथ को शुद्ध रखा मेरे प्रियो। और यूसुफ, बाइबल हमारा गवाह है ना। यूसुफ एक दास, यूसुफ एक गुलाम, यूसुफ एक छोटा बच्चा बड़ा होकर के मिस्र का राजा बना मेरे प्रियो। राजा हम अपने आप से नहीं बन सकते हैं। हम बिछावन खरीद सकते हैं, नींद नहीं खरीद सकते हैं। भोजन खरीद सकते हैं, भूख हम नहीं खरीद सकते हैं। परमेश्वर के अगर निकट आते हैं, परमेश्वर जो चाहते हैं महान आज्ञा और महान आदेश कि मुझ परमेश्वर से तू प्यार कर, तन मन धन अपनी शक्ति से प्यार कर। हाँ प्रभु, हम प्यार करेंगे आपसे। तो अपने पड़ोसी से अपने सामान प्यार कर। नहीं प्रभु, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं कर सकते। मेरा पड़ोसी अन्य जाति है, मेरा पड़ोसी मेरा दुश्मन है, मेरा पड़ोसी हम पर पत्थर मारता है, हम उससे दूर रहेंगे। सुसमाचार किसको सुनाओगे? सुसमाचार किसको सुनाएंगे हम अगर पड़ोसी से प्यार नहीं करेंगे? हम कलीसिया में आते हैं मेरे प्रियो, हम एक दूसरे से हाथ मिलाना भूल जाते हैं। हमको परमेश्वर के निकट आना है मेरे प्रियो। सुसमाचार फैलने में हम रुकावट है मेरे प्रियो, हमारे कुछ काम जो है। इसलिए बोलता है कि अपने हाथ को शुद्ध करो। और बोलता है कि हे दुचित्ते, लिख रहा ना याकूब 4:8 में, जैसा कि पास्टर को जी गोगराई हमको वचन को दिए, आपको इस वचन से प्रचार करना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बहुत अच्छी बात को बोले हो। और परमेश्वर की उपस्थिति में मेरे प्रियो, मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर के निकट कैसे आना है, हमको समझना है मेरे। अपने हाथ को, हमें अपने काम को मेरे प्रियो हमको शुद्ध करना है। और आगे कहता है दो चित्ते लोगों, दो चित्त, दो विचार नहीं रखना है मेरे प्रियो, उस पार या इस पार, है ना। हमारा परमेश्वर एलिया को गड्ढा में, जब तक नाला में था तो उसको रोटी भेजता था और मीट भेजता था, चिकन भेजता था। मैं और आप उस परमेश्वर को जानते हैं जो हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, वो काम करने वाला परमेश्वर है, हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। हमारे हाथी की बनाया हुआ परमेश्वर नहीं है। हम उस परमेश्वर को जानते हैं जो परमेश्वर हमको बनाया है। दो चित्ता नहीं रहना है, परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखना है।
और हमको अपना काम भी करना है मेरे प्रियो, है ना। हमको अपना काम करना है और परमेश्वर का भी काम को करना है। थोड़ा सा अजीब लगेगा, परमेश्वर का काम करना है मेरे प्रियो। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमको और आपको चुना है, नहीं तो परमेश्वर अपना काम करने बढ़िया जानता है। हमारा आदित्यपुर क्षेत्र में, चौका कुचाई क्षेत्र में परमेश्वर अपने आत्मा को उड़ेलेगा, लोग रोते हुए आ जाएंगे मन फिरा करके। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमको और आपको चुना है। परमेश्वर योना को चुना है, परमेश्वर अय्यूब को चुना है, परमेश्वर आपको चुना है। योना कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं तरसुस जाऊंगा। प्रभु कहता है तुमको निनवे जाना है। प्रभु क्या निनवे में काम नहीं कर सकता है? कर सकता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है। आपको चुना है, हमको चुना है, सबको चुना है। जो भी प्रभु में आया सबको चुना है कि हम सभी का काम, हमारा हाथ शुद्ध हो, क्योंकि हम यीशु मसीह को प्रेजेंट करने वाले लोग हैं मेरे प्रियो। यीशु मसीह को प्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे? हमारे हाथ शुद्ध हो। हमको अपना हाथ को, हमारे काम को शुद्ध करना है। दो चित्ता इंसान नहीं रहना है मेरे प्रियो, है ना। दो चित्ता इंसान नहीं रहना है। ठीक है, मैं जैसा हूं अच्छा हूं, प्रभु हमको बनाया जैसा बहुत बढ़िया बनाया है। प्रभु हमको आवाज ऊंचा दिया है, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। हमको उसको चेंज करना नहीं है मेरे प्रियो, और बनावटी नहीं बनना है ना। आपको जो परमेश्वर दिया है बनावटी नहीं बनना है, जिसको समझना है मेरे प्रियो, है ना, समझने देना है। हम मनुष्य को पीछे भागेंगे मेरे प्रियो, है ना, कि मनुष्य हमको अच्छा कहेगा तो हम मनुष्य को कभी भी अच्छा खुश नहीं कर सकते हैं मेरे प्रियो। हमको और आपको परमेश्वर के पीछे भागना है, परमेश्वर के काम को करना है ना, परमेश्वर के निकट रहना है, तब तो परमेश्वर हमारे निकट रहेगा और काम करेगा मेरे प्रियो। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमको और आपको इस्तेमाल करता है। हमको दुचित्ता इंसान नहीं रहना है मेरे प्रियो, एक चित्त, एक विचार वाला इंसान, है ना। मेरे प्रियो, हमारी गलती क्या है ना। इस्राएलियों की गलती क्या थी? शैतान क्या चाहता है हमारे साथ में? शैतान आपके साथ क्या चाहता है? शैतान चाहता है, निर्गमन 8:25 में मूसा जाकर के फिरौन से कहता है कि हम लोग को जाना है अपने परमेश्वर की आराधना करने के लिए। मूसा एक टाइम टेबल को भी बताता है, एक समय को भी निर्धारित करता है। मूसा कहता है कि हमको यहां से 3 दिन का मार्ग में जाना है, मिस्र, और हमको जो परमेश्वर को बलिदान करना है उसकी दूरी 3 दिन की है। हमारा जो काम है मिस्र से बहुत दूर है, डिस्टेंस है मेरे प्रियो, है ना। लेकिन फिरौन कहता है, शैतान कहता है हमसे और आपसे, निर्गमन 8:25 को देख लीजिए मेरे प्रियो, निर्गमन 8:25। फिरौन कहता है कि तुम जा करके, मूसा से कहता है कि तुम जा करके अपने परमेश्वर के लिए, है ना, कहां बलिदान करो। किसी के पास में बाइबल है तो बोल देगा,
निर्गमन 8:25। फिरौन कहता है, मेरे प्रियो, मिस्र संसार है मेरे प्रियो, और मिस्र का राजा फिरौन शैतान है, संसार का राजा, और हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और हम प्रभु के लोग। हमको कहां पर परमेश्वर के लिए बलिदान करना है? हमको संसार, शैतान, शरीर, संसार की अभिलाषा, इसे हट करके एक दूरी को बताया है। मूसा कह रहा है कि हमें 3 दिन के मार्ग में जंगल में जाकर के आराधना करना है, बलिदान करना है। लेकिन फिरौन कहता है कि तुम जाकर के अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो, इसी देश में, मिस्र में ही। मेरे प्रियो, हम मिस्र में रह करके हम परमेश्वर को बलिदान नहीं दे सकते हैं। हम संसार में रह करके प्रभु की महिमा को नहीं कर सकते हैं मेरे प्रियो। संसार मतलब संसारिक व्यक्ति। हमारा काम लिखता है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ को शुद्ध करो, अपने काम को शुद्ध करो। यहाँ काम को शुद्ध करने के लिए बोल रहा है। हम संसार में रह करके, फिरौन कहता है कि तुम इसी देश में बलिदान करो। हम मिस्र में रह करके बलिदान नहीं कर सकते हैं। हम संसारिक व्यक्ति रह करके परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते हैं। हम संसार में रह करके, संसारिक व्यक्ति रह करके, शारीरिक व्यक्ति रह करके हम प्रभु की महिमा को नहीं कर सकते हैं। हम शारीरिक व्यक्ति होकर के प्रभु के सुसमाचार को नहीं सुना सकते हैं। अगर हम सुनाते हैं शरीर के द्वारा, तो मेरे प्रियो, हम 3% 4% ही रह जाएंगे। कमी हमारा दिखता है यहाँ पर। संसार इसी देश में रह करके परमेश्वर को बलिदान कर। हाँ शैतान भैया ठीक बोल रहे हैं, हम यही रह करके, आप ही के अपना नजदीक में रह करके हम बलिदान करेंगे। मूसा कहता है कि हमको 3 दिन का रास्ता चाहिए। और निर्गमन 10:11 को मेरे प्रियो हम आगे पढ़ते हैं, है ना? तो फिरौन कहता है 10:11 निर्गमन कि तुम पुरुष ही जाकर के यहोवा की उपासना करना। बलिदान करना 3 दिन जाओ, कोई बात नहीं है। तुमको बलिदान करना है ना, तुम लोग जितना मिस्र में हो सब जेंट्स लोग निकलो, 3 दिन या 4 दिन के दूरी पे चल जाओ, है ना? परमेश्वर के लिए बलिदान करो। लेकिन तेरे स्त्री और तेरे बच्चे मिस्र में ही रहेंगे। क्यों? हमको इस बात को समझना है मेरे भैया। सिंपल सी बात है। तुम जाओगे आराधना करने के लिए, परमेश्वर के बलिदान करने के लिए 3 दिन का, क्या बोलते हैं, तुम लोग 3 या 4 दिन की दूरी में चल जाओगे जंगल में बलिदान करने के लिए। या तुम्हारे बीवी बच्चों की याद आएगी तो तुमको तो मिस्र में आ ही जाओगे। कितना चालाकी से काम करता है मेरे। हम शैतान की इस चालाकी को नहीं समझ ले पाते हैं। फिरौन की चालाकी को मूसा खूब बढ़िया समझा मेरे प्रियो, नहीं है ना? हम लोग जंगल में जाएंगे 3 दिन का मार्ग में, वहां जाकर के अपने परमेश्वर की आराधना करेंगे। और हम जाएंगे, हमारी पत्नी भी जाएगी, मेरे बच्चे भी जाएंगे। तो 10:24 में फिरौन समझाता है। निर्गमन 10:24 देखिए, आपके पास बाइबल है। अपने बालकों को भी संग ले जाओ, है ना? ऐसे लिखा है ना, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल छोड़ जाओ। 3 दिन का 4 दिन के मार्ग में जाओ, पत्नी को भी ले जाओ, बच्चों को भी ले जाओ, है ना? जब तुमको धन को छोड़ करके जाओ, हमें गीत गाते हैं, तन मन और इसके बाद वाला को धीरे से बोलते हैं, नहीं बोलते, उसे दो
अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि इसी के द्वारा उद्धार पाना है। धन मन दो लेकिन धन मत दो। शैतान तो यही चाहता है मेरे प्रियो कि तुम आशीषित, धन के क्षेत्र में आशीषित मत बनो। लेकिन तीसरा यूहन्ना 1:2 में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, हे मेरे प्रियो, तीसरा यूहन्ना 1:2, तीसरा यूहन्ना 1:2, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रह, स्वस्थ रह। सब बातों में मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको हर क्षेत्र में आशीषित करना चाहता है। स्वास्थ्य में, आत्मिक उन्नति में, हमको धन के क्षेत्र में भी आशीषित होना है ना? धनवान स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। कहीं नहीं प्रवेश करेगा। अरे धन का लोभ ही नहीं प्रवेश करेगा। लोभ से जो चोरी करके, बेईमानी करके, है ना, धन को बढ़ाया है, परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन से दूर हट करके, परमेश्वर के खिलाफ होकर के जो धन को कमाया है, वे धनवान स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, है ना? सब बातों में उन्नति करना है मेरे प्रियो, है ना? अपने बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरी बैल को छोड़ जाओ। प्रभु हमारा धन संपत्ति संसार में हमको ऐश मौज करने के लिए है, लेकिन हमारा धन संपत्ति से आपके नाम की महिमा न हो। हमारा देश की आबादी कृष्ण कैसे बढ़ेगा मेरे प्रियो? हमारा देश आशीषित कैसे होगा? नहीं होगा। एक बात और हम लोग को ध्यान देना है, टाइम होगा तो बता दीजिएगा, है ना मास्टर? हम लोग लूका 10:30 में देखते हैं, लूका 10:30 में वहां एक घटना को यीशु मसीह बतला रहा है। बड़ा अच्छा लगता है सुनकर प्रभु की बातों को, सच्ची बातों को बताते थे प्रभु। वचन जिंदा है, वचन में पावर है मेरे प्रियो। लूका 10 में देखते हैं, एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा है ना? यरूशलेम क्या है? परमेश्वर का नगर। हमारा यरूशलेम में रहते हैं, हालेलुया। हमारा यरूशलेम में रहते हैं, सालेम, शांति का राजा के पास में रहते हैं। यदि हम और आप यरूशलेम से यरीहो की ओर जाते हैं, यरूशलेम ऊंचाई पर है मेरे प्रियो, भौगोलिक बताता है ना? इजराइल का भौगोलिक इतिहास बताता है यरूशलेम ऊंचाई पर, और यरीहो डाउन में था। यदि हम और आप यरूशलेम से यरीहो की ओर जाते हैं, अरे कितना अच्छा हमारा जन्मदिन को मनाना चाहिए अपना, नहीं? 25 दिसंबर हम लोग यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया, हम लोग अपना जन्मदिन ही मनाना चाहिए। कौन सा जन्मदिन? जब जिस दिन हम लोग को प्रभु में जन्मे हैं, प्रभु को जाने हैं, जिस दिन हम और आप प्रभु को जाने मेरे प्रियो, स्वर्ग में स्वर्गदूत उत्साह मना रहे हैं, जय जयकार कर रहे होंगे,